नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फिर से खेला शुरू कर दिया है। चुनाव के दौरान खेला की, चुनाव के बाद जो खेला हुआ उसमें असंख्य हत्याएं हुई, लोग महिलाओं के साथ कुकृत्य हुए, बलात्कार हुए, लोगों को मजबूर होकर के बंगाल छोड़ करके असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड आदि इलाकों में शरण लेना पड़ा। खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के या आरएसएस से जुड़े लोगों की हत्याएं हुई हैं, जिसकी जांच चल रही है। विभिन्न स्तर पर जांच हो रही है, जिसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक पहुंचने की पूरी उम्मीद है। प्राथमिक रिपोर्ट पहुंच चुकी है, जिससे बहुत कुछ उम्मीद है कि कोर्ट अपना रुख कड़क करेगा। वहाँ भी एक खेला हो सकता है। खेला से बंगाल का बड़ा अच्छा रिश्ता बन चुका है। वैसे खेल को बंगाली भाषा में खेला कहते हैं। तो इस चुनाव में, इस विधानसभा चुनाव, आम चुनाव में ममता बनर्जी ने जिस तरह से खेला शब्द का प्रचार किया, उससे अन्य राज्यों में भी खेला को व्यंग के रूप में या अच्छे रूप में खेला शब्द यूज हो ही रहा है। जहाँ जहाँ भी कोई बुरा काम हो रहा है, वहाँ के लोग उस बुरे काम के लिए खेला शब्द कह देते हैं। खेला हो गया, जहाँ भी कोई गड़बड़ हुआ खेला हो गया कहा जा रहा है। अब देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश, हाई कोर्ट के आदेश के बाद हत्याकांडों का, नरसंहारों का, बाहर बलात्कारों की जांच करने गए थे। उनके पदाधिकारियों को जांच नहीं करने दिया गया। जिस तरह से गुंडई हुई, स्थानीय पुलिस, जिला प्रशासन सहयोग नहीं दिया। इससे उन्हें बिना बहुत 100% बिना जांच किए वापस लौटना पड़ा। अपनी रिपोर्ट उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को दे दिया है। कोर्ट के आदेश पर गए थे, इसलिए कोर्ट के पास रिपोर्ट पहुंच चुकी है और बाकी परिपूर्ण रिपोर्ट पहुंचने वाली है। राज्यपाल शुरू से कह रहे हैं कि वहां रोज खेला हो रहा है। ममता बनर्जी ने मंगलवार को एक नया खेला खेल दिया। यह खेला उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे से भयभीत होकर के ममता बनर्जी ने खेला है। उत्तराखंड में भी अपर हाउस अर्थात विधान परिषद नहीं है। वहाँ के मुख्यमंत्री तो तीरथ सिंह रावत बना दिए गए और वो एमपी हैं। उनको विधानसभा का चुनाव अगर होता तो चुन के आ जाते तो उनका मुख्यमंत्री पद बरकरार रहता। लेकिन कोविड के चक्कर में निर्वाचन आयोग विधानसभा चुनाव कराने के पक्ष में नहीं था। जिस तरह से तमिलनाडु हाई कोर्ट ने फटकार लगाया था निर्वाचन आयोग के, इससे वो अभी चुनाव कराने के पक्ष में नहीं था। लिहाजा वो अपना 6 महीने कार्यकाल, कोई भी मंत्री 6 महीने तक बिना किसी सदन का सदस्य हुए रह सकता है। वो कार्यकाल 6 महीना भी नहीं पूरा किए, 2 महीना पहले ही इस्तीफा दे के भाग गए। अब ये नजीर बन गई है। बंगाल में भी विधान परिषद नहीं है। ममता बनर्जी विधानसभा चुनाव हार गई हैं और इस समय वो विधानसभा में जाने के लायक नहीं। अगर वो मंत्री न बने तो जा नहीं सकती। नियमानुसार 6 महीने ही वो मुख्यमंत्री रह सकती हैं। इसके पहले उन्हें विधानसभा का सदस्य बनना पड़ेगा। विधान परिषद बंगाल में है नहीं तो, और निर्वाचन आयोग चुनाव कराएगा इस बात की गारंटी है नहीं, क्योंकि कोविड चल रहा है। बंगाल और तमिलनाडु में बड़ी बुरी स्थिति है इस समय। भले ही देश के अन्य राज्यों में, अन्य इलाकों में कोविड महामारी नीचे की तरफ, उसका ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, नियंत्रण में होता नजर आ रहा है। लेकिन बंगाल और तमिलनाडु की स्थिति बुरी है। वहाँ कोविड अभी उफान पर है। 2-3 महीने में कोविड समाप्त हो जाएगा, ऐसा अनुमान लगाना भी अभी जायज नहीं होगा। तो ये संभव है कि चुनाव ना हो तो 6 महीने बाद वो चुनाव न जीत पाने के कारण उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। तो जो उन्होंने मंगलवार को खेला किया वो ये कि विधानसभा सत्र चालू है, मानसून सत्र चल रहा है। विधानसभा में उन्होंने एक प्रस्ताव, उनके मंत्री ने प्रस्ताव लाया और जिसे पारित कर दिया गया। माने 294 सीटों वाली विधानसभा में 169 लोगों ने इस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया कि विधान परिषद का गठन किया जाना चाहिए। इसके विरोध में भाजपा और एक निर्दलीय 69 लोगों ने उसके विरोध में मतदान किया। आज पूरे लोग उपस्थित नहीं थे, लेकिन जितने थे उसमें भी विरोध दर्ज हो गया है, क्योंकि विधान परिषद अगर नहीं गठित होता है
तो ममता बनर्जी को मजबूरन मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। इसमें एक बड़ी राजनीति है। देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ था तो बंगाल में भी विधान परिषद थी। आज़ादी के बाद 5 जून 1992 को बंगाल में विधान परिषद गठित की गई। इसमें 51 सदस्य वहाँ मनोनीत किए गए। पहली बार तो बहुत मनोनीत किए गए, चुन के आए विधानसभा से या फिर मनोनीत किए गए। लेकिन 1969 में 21 मार्च 1969 को तत्कालीन राज्य सरकार ने विधान परिषद को समाप्त कर दिया। वामपंथियों को ये अनावश्यक खर्च लग रहा था और ऐसे अवांछित लोग विधान परिषद आने की कोशिश कर रहे थे, जिससे उन्होंने रद्द कर दिया। वैसे भी जो चुन के नहीं आते वो पिछले दरवाजे से विधान परिषद से जा करके राजनीति करते हैं, तो ये दरवाजा उन्होंने बंद कर दिया था। ममता बनर्जी जब 2011 में चुनाव लड़ने वहाँ गई थी, तो उस समय उन्होंने ये वादा किया था वहाँ की जनता से, अपने नेताओं से, कि वो विधान परिषद गठित करेंगे, विधान परिषद बनाएंगे। लेकिन उन्हें आज तक याद नहीं आया। स्पष्ट बहुमत मिलता गया, उन्होंने भी अत्यावश्यक खर्च बढ़ाना नहीं चाहा और विधान परिषद नहीं बना। अब उन्हें विधान परिषद इसलिए याद आ रहा है कि यदि 6 महीने में कोई चुनाव नहीं हुआ तो उनकी मुख्यमंत्री कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत का उदाहरण सामने है और ये गारंटी नहीं है कि निर्वाचन आयोग चुनाव ले ही लेगा। 2 मई को इन्होंने मतलब रिजल्ट आया, 5-7 मई को शपथ ग्रहण हुआ है, तो मतलब इन्हें अक्टूबर तक विधानसभा में सदस्य बनना आवश्यक है, जिसकी उम्मीद दूर दूर तक नहीं दिख रही है। तो इन्होंने नया खेला जो कर दिया है। अब ये विधानसभा में पास होने के बाद इस प्रस्ताव को लोकसभा और राज्यसभा में विधिवत स्पष्ट बहुमत के साथ पारित होना पड़ेगा। जिस तरह से इनका रिश्ता केंद्र सरकार के साथ है, नरेंद्र मोदी के साथ है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बंगाल में हत्याएं की जा रही हैं, उनकी महिलाओं के साथ दुराचार हो रहे हैं, उनकी ज़मीनें कब्जियाई जा रही हैं, उनके घर जला दिए जा रहे हैं, इससे तो दूर दूर तक भी संदेश नहीं जा रहा है, दूर दूर तक भी ऐसी उम्मीद नहीं दिख रही है कि केंद्र सरकार, मोदी सरकार इन प्रस्तावों को पारित करेगी। मतलब विधान परिषद का खेला जो इन्होंने खेला है वो खेला खत्म हो गया। विधान परिषद नहीं बनेगा तो ममता को अक्टूबर तक के मुख्यमंत्री हैं, इससे इस्तीफा देके उन्हें हटना पड़ेगा। और एक बात और, यदि नियमानुसार वैसे 6 महीने बाद इस्तीफा दे करके फिर से शपथ ले सकती हैं, मनाही नहीं है। लेकिन हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट ने एक मंत्री को इसी तरह से इस्तीफा दे करके 6 महीने के बाद उन्हें फिर से मंत्री बनाया जाना था। मामला कोर्ट तक पहुंचा, कोर्ट ने स्पष्ट मना कर दिया कि ये एक संविधान का उल्लंघन है, अर्थात नज़ीर हाई कोर्ट की है तो वहां भी लागू होगी। मतलब ये भी दरवाजा बंद है कि दोबारा इनको शपथ ग्रहण दिला के मुख्यमंत्री बना दें। और शपथ ग्रहण दिलवाने वाले राज्यपाल धनखड़ जी से किस तरह का इनका रिश्ता है वो जग जाहिर है, वो भी दरवाजा बंद है। अब आप देखिए 294 सदन में, 294 वाली विधानसभा में नियमानुसार 1/3 विधान परिषद सदस्य हो सकते हैं। इस तरह से 98 विधान परिषद सदस्यों का इन्होंने जुगाड़ कर लिया है, लेकिन केंद्र सरकार से हरी झंडी मिलने के चांस कम हैं, लिहाजा ये इनका अधूरा ही रह जाएगा। खबर तो ये भी आ रही है कि उन्होंने विकल्प ढूंढना शुरू कर दिया है। अपने भतीजे को धीरे धीरे वो अभिषेक बनर्जी को ट्रेनिंग देने लगी। वैसे ट्रेनिंग पहले दे चुकी, पार्टी महासचिव है ही पहले से, वो सांसद भी है, तो और पार्टी पर पूरा कब्जा उसी का है, वसूली तंत्र उसी का चलता है। ममता का उतना नहीं चल रहा है, शायद उसको राज्य सौंप करके एक राष्ट्रीय राजनीति में आ जाएंगी। लेकिन विधानसभा चुनाव के दौरान जिस तरह से बंगाल के बाहर के लोगों को उन्होंने बाहरी बता करके अपमानित किया है, उससे अगर ये देश की राजनीति में, केंद्र की राजनीति में, देशव्यापी राजनीति में जाती हैं तो इन्हें थू होगी, इनको कहीं स्वीकार्यता इनको मिल नहीं पाएगी। क्योंकि अपना इन्होंने जिस तरह भद पिटाया है उससे उनकी बदनामी होगी, सफलता तो भूल जाए, दूर तक संभव नहीं है। प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब 2-3 लोग देखते हैं, अभी ममता बनर्जी देख रही हैं, महाराष्ट्र के शरद पवार जी देख रहे हैं, इस और उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव के मन में भी कहीं न कहीं प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब आ जाता है, लेकिन ये दूर दूर तक नहीं दिख रहा है, ये संभव नहीं लग रहा है।
अच्छा, देश में केवल 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधान परिषद है, बाकी राज्यों में कहीं नहीं है। राज्य और केंद्र शासित राज्य मिला करके 31 राज्यों में केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है। वो उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र और बिहार है। बाकी राज्यों में नहीं है। और ये 4 ही इनका बने, और वो बनने का आसार भी नहीं दिख रहा है। जम्मू कश्मीर में था, लेकिन अब केंद्र शासित राज्य बन जाने के कारण वहां भी दरवाजा बंद हो गया है। 2 मई को शपथ ली ममता बनर्जी, तो आप सब समझ ही रहे हैं मैं क्यों कहने जा रहा हूँ। 2 मई रिजल्ट आया है, 5-6 मई तक ली है शपथ। तो क्यों कह रहा हूँ, मतलब इसका मतलब अक्टूबर में इन्हें अगर नहीं पहुंची तो खेल तो खत्म हो गया। जो खेला शुरू किए हैं वो खेला खत्म हो चुका है। आई बात अब ये कि जिस तरह से राष्ट्रीय मानवाधिकार पर हमला, नरसंहार, जिस तरह के कुकृत्य वहां चल रहे हैं, जिस तरह लूट खसोट मची हुई है, जिस तरह भ्रष्टाचार हुए हैं, नारदार सादा स्कैम की जांच चल रही है, जितने भी अपराध दुनिया में होंगे वो सारे अपराध बंगाल में होते हैं, हो रहे हैं। उनको राजाश्रय मिला हुआ, उनको ममता का पूरा समर्थन है। पूरे तृणमूल कांग्रेस अपराधियों के साथ खड़ी है। बांग्लादेशी और रोहिंग्या, वर्मा म्यांमार से आए मुसलमान जो बड़े पैमाने पर वहाँ अत्याचार, दुराचार, हिंदुओं की ज़मीन कब्जा कर रहे हैं, हिंदुओं वन की ज़मीन कब्जा कर रहे हैं, फॉरेस्ट लैंड हुआ या कलेक्टर लैंड हुआ, सब पे कब्जा कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। उन पर इनको नियंत्रण करते नहीं बन रहा है, उल्टा देश के लोगों को ही, स्थानीय लोगों को ही प्रताड़ित करके उनको मार के भगाने का काम इनकी पार्टी कर रही है। तो इससे ये सारे रिपोर्ट हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में किसी न किसी को पहुंच चुके हैं। राज्यपाल ने रिपोर्ट केंद्र को दिया हुआ है। अभी तुरंत चुन के आई सरकार है, शायद इसलिए केंद्र थोड़ी नरमाई बरत रहा है, लेकिन जिस तरह से दुराचार इनका बढ़ता ही जा रहा है, उससे ये भी संभावना है कि विधान परिषद जो खेला खेली हैं वो तो असंभव है। हो सकता है केंद्र सरकार नया खेला खेल दे और इनका खेल ही खत्म हो जाए। सरकार बर्खास्त हो सकती है। बर्खास्त होने जैसा जो मापदंड है, जितने पाप आवश्यक हैं किसी राज्य सरकार को बर्खास्त करने के लिए, उससे अधिक पाप यह राज्य सरकार कर रही है। तो इन्होंने खेला शुरू किया है। अब खेला को आगे बढ़ाने का काम केंद्र सरकार का है, नरेंद्र मोदी का है। देखिए वो कैसा खेला करते हैं, बर्खास्त करते हैं राज्य सरकार को, या फिर इनके जो खेला है विधान परिषद गठन का, अपनी कुर्सी बचाने का, उसमें सहयोग करके इनकी मनोकामना पूरी करते हैं, जिसकी संभावना न के बराबर है। फिलहाल इतनी ही सूचना है जो अब तक पहुंचाया हूं। जैसे और सूचना मिलेगी अब तक जरूर पहुंचाऊंगा, विश्लेषण के साथ पहुंचाऊंगा। मित्रों, मेरी इच्छा यह है कि आप इस चैनल को, इस राष्ट्रवादी चैनल को सब्सक्राइब करके और शेयर बड़ी संख्या में करें। राष्ट्रवादी विचार को राष्ट्रवादियों तक पहुंचाने में मदद करें। यह किसी का प्रायोजित चैनल नहीं है। यह राष्ट्रवाद को प्रखर राष्ट्रवाद के रूप में बनाने के उद्देश्य से यह शुरू किया गया चैनल है। इसको आप जरूर जन जन तक पहुंचाने में मदद करें। धन्यवाद।